माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक महात्म्य का लिखूं यह 20वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक हम कार्तिक मास के 19 अध्याय श्रवण कर चुके हैं। उससे आगे की कथा श्रवण करते हैं। उससे पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे आप भी पुण्य के भागी बन सके। भारतीय संस्कृति और धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यह महीना पवित्रता, भक्ति और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा अर्चना और व्रत का वर्णन पुराणों में व्यापक रूप से किया गया है। विशेषकर कार्तिक मास महात्म्य कथा में इस महीने की महिमा और इसमें किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। यह कथा भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। अध्याय 20 में इस कथा का विशेष महत्व और विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में न केवल धार्मिक अनुष्ठानों की महिमा का वर्णन है, बल्कि इसमें दिए गए कथानक के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे भक्ति और धर्म के पालन से जीवन में संतुलन और समृद्धि लाई जा सकती है। इस अध्याय के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कार्तिक मास में भगवान की आराधना और सेवा का कितना महत्व है और यह कैसे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जालंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब न काट सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट डाला। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शंकर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 20 हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराता है। इस अध्याय के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं होते, बल्कि वे समाज के सामूहिक कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर कार्य फलदायी होता है और उससे न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमारे समस्त कर्मों का भी शोधन होता है। इस अध्याय में वर्णित कथा और उपदेश यह भी बताते हैं कि कैसे कार्तिक मास में भगवान की भक्ति और सेवा करने से हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। यह अध्याय हमें धार्मिकता, सत्य और भक्ति के महत्व का बोध कराता है और हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सफल बना सकते हैं।
कार्तिक मास महात्म्य कथा का यह अध्याय हर पाठक के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है, जो हमें धार्मिकता, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धार्मिकता से ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 20 का यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वर्णन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे भगवान की आराधना और धर्म के पालन से हम अपने जीवन को समृद्ध और संतुलित बना सकते हैं। जय श्रीमनारायण। राधे राधे।